Hello everyone, students. So yesterday we studied about the types of thermometer and how we can use the thermometers to measure the temperature. We studied about the two types of thermometer. One we used to measure the body temperature, that is clinical thermometer, and other one is which is used to measure the temperature of other object, that is your laboratory thermometer. Okay, so today we'll start a new topic, that is how the heat is transferred. So first thing, always remember that heat always flows from hotter object to colder object. हीट हमेशा जो टेम्परेचर है हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब जैसे हम मैं फिर एक एग्जांपल देती हूँ. कोई भी हम कुकिंग कर रहे हैं, कोई यूटेंसिल है, वो हमने जस्ट कुकिंग अभी हमारी फिनिश हुई है, तो जैसे प्रेशर कुकर है तो वो अभी अभी तुरंत अगर उसे स्टोव से हटाया तो वो गर्म रहता है, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है. तो जो उसकी हीट थी वो कहाँ गई? उसकी हीट क्या है, जो कुकर है वो तो गर्म है, तो कुकर के आसपास की जो एयर है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो कैसा है, ठंडा है. तो जो प्रेशर कुकर की हीट है वो उस गर्म प्रेशर कुकर से ठंडी एयर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना. सो इससे हमें पता चलता है कि जो हीट है हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है. सो देर आर 3 मेथड्स इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर. 3 वेज आर देयर. उनका नाम क्या क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो कंडक्शन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. तो जैसे अभी हमने बताया मैंने आपको कि जो हीट होती है हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है. सो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन मतलब ओनली वन ऑब्जेक्ट इज़ देयर, एक ही ऑब्जेक्ट है, और जनरली वो कैसा होता है? सॉलिड होता है. ठीक है, तो जैसे हम इसी का मैं एग्जांपल लेती हूँ. प्रेशर कुकर ही है सपोज, पर उसका हैंडल प्लास्टिक का नहीं है, पूरा वो मेटल का बना हुआ है. ठीक है, पूरा जो कुकर है वो मेटल का है, उसमें प्लास्टिक नहीं है. तो अब आग उसमें नीचे से जल रही है. ठीक है, वो अगर स्टोव के ऊपर रखा है तो नीचे से उसे हीट मिल रही है, तो वो उसके हैंडल, कभी आपने छुआ होगा तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है ना. तो वो कैसे, वो जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो कैसे हुई? कंडक्शन के थ्रू. क्योंकि वो कौन से हॉटर एंड, जो आग के पास है वो उसका हॉटर एंड है, हॉटर एंड से हैंडल पहले ठंडा था, है ना, तो हैंडल कैसे हुआ? कोल्डर एंड हुआ. तो हीट आग की एंड की तरफ से ट्रांसफ़र होते 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 कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो गई, तो इसे हम बोलते हैं कंडक्शन. मतलब अगर एक ही ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो वो कंडक्शन होगा, और जनरली इन सॉलिड्स. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो कंडक्टर्स, अब कंडक्टर नाम से आपको क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? व्हाट इज़ अ कंडक्टर? तो यू मे थिंक जो बस में रहता है वो कंडक्टर होता है ना. तो उस कंडक्टर का काम क्या होता है? वो कंडक्टर जो होता है हमको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. सो कंडक्टर इन अ बस टेक्स पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसे ही जो कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं वो क्या करते हैं? इट अलाउ हीट टू पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब विच कैन, वो ईजीली हीट को पास करते हैं. ठीक है, जैसे बस का कंडक्टर पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है, वैसे ही कंडक्टर्स ऑफ हीट को ईजीली पास करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हमारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं. जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन बनते हैं. कॉपर के भी बहुत सारे बर्तन बनते हैं. फिर वायर्स बनती हैं. ऐसे ही सिल्वर, ये आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज ऑल आर कंडक्टर्स. तो वैसे ही कंडक्टर्स का अपोजिट होता है इंसुलेटर्स मतलब वो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. ऐसे मटेरियल जिनसे हीट पास नहीं होती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या क्या मटेरियल्स आते हैं? प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया,
सेरामिक हो गया, सेरामिक मतलब जो जिनसे हमारे ये कप्स और कुछ बर्तन भी बनते हैं जो इजीली ब्रेकेबल रहते हैं जो। और रबर हो गया, फैब्रिक हो गया, फैब्रिक कपड़ा, वुड, वूल, कॉर्क, पेपर, सो ऑल दीज आर इंसुलेटर्स। सो आई विल शो यू अ वीडियो ऑफ कंडक्शन एज वेल एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो है, ये आपको कंडक्शन के बारे में बताएगा कि इन अ स्केल कंडक्शन कैसे होता है। अब जैसे कि हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि जो मेटेलिक अब इसमें हमने क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले हमने एक मैच स्टिक लिया है, एक कैंडल ली है, और उसके अलावा हमने 4 कील्स यानी कि नेल्स ली हैं, और एक हमने स्केल लिया है जो कि मेटेलिक है। मेटेलिक है मतलब मेटल का बना हुआ है। अब जैसे कि हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो मेटल इज़ अ कंडक्टर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर। सो ये जो स्केल है ये इजीली अपने थ्रू हीट को पास कर सकता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कंडक्शन कैसे होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी इसमें। सो लेट्स सी। कर रहे हैं यहाँ पे हम इन कीलों को और ये कैंडल की वैक्स की हेल्प से उनको स्केल पे स्टिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम वैक्स से क्यों स्टिक कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो वैक्स होती है, जो कैंडल की वैक्स होती है, वो गर्म होने पे मेल्ट होती है। तो इससे हमें ये जो हमने वैक्स यहाँ पे स्टिक करी है, इससे हमें पता चलेगा कि ये इसमें स्केल में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, तो अब हम इसको स्केल को एक लेवल पे सेट करेंगे कैंडल के ऊपर। तो फर्स्ट नेल आई थिंक लूजली अटैच थी, तो वो इजीली गिर गई, उसको डायरेक्ट हीट मिल गई कैंडल की। नाउ यू सी सेकंड नेल आल्सो फेल डाउन, जो सेकंड कील है वो भी नीचे गिर गई है। इसके बाद ये नेल्स क्यों गिर रही हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वैक्स से इनको चिपकाया गया है वो वैक्स हीट की वजह से मेल्ट हो रही है। ये थर्ड नेल भी गिर चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगी, यहाँ पे अब आपने देखा कि जो नेल्स हैं वो किस डायरेक्शन में गिर रही हैं। दे आर फेलिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक स्केल है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हॉटर एंड इस ऑब्जेक्ट के 2 एंड्स हैं, वन एंड फर्स्ट एंड ये वाला है और सेकंड एंड ये वाला है। तो इस ऑब्जेक्ट में हॉटर एंड कौन सा है, इज़ दिस एंड हॉट और दिस एंड हॉट। तो वी नो जहाँ पे कैंडल की हीट उसे मिल रही है, तो दिस इज़ द हॉटर एंड, दैट इज़ द कोल्डर एंड। तो जैसे कि बताया, इन कंडक्शन इन एन ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू
कोल्डर एंड, तो जैसे कि हमने देखा कि जो नेल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में गिरी, मतलब हीट यहाँ से ऐसे 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 ट्रांसफ़र हुई, फर्स्ट नेल फेल डाउन, देन हीट और आगे आगे ट्रांसफ़र हुई, सेकेंड नेल फेल डाउन, देन और आगे ट्रांसफ़र हुई, थर्ड नेल फेल डाउन, देन और आगे ट्रांसफ़र हुई, तो फोर्थ नेल भी जो है इट विल फेल डाउन, इट विल फॉल. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमने कंडक्शन के बारे में देखा कि एक स्केल में कैसे हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं, इजीली हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, और कौन कौन से मटेरियल इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि हीट को इजीली ट्रांसफ़र नहीं करते हैं अपनी बॉडी से. ठीक है, सो लेट्स सी. यहाँ पे दे हैव टेकन 3 स्पून्स. ठीक है, तो मटेरियल आपको पता चल रहा है जो ये है, दैट इज़ वुडन स्केल, दिस वन इज़ मेटेलिक, सॉरी नॉट स्केल, स्पून. So 3 types of spoons are there: wooden, metallic, और third one is plastic. अब इनमें the lady is putting some butter. तो बटर भी आपको पता है हीट से मेल्ट होता है बटर. और इस बटर का मेल्ट होना हमें, क्योंकि इजीली हमें दिखेगा नहीं, इसके लिए हम उसके ऊपर एक बीट लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बटर मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उस बटर के हमने ऊपर इन्होंने एक बीट लगा दिया है. बीट यानी कि कोई भी मोती, पर्ल, एनी ऑब्जेक्ट. Now what they will do, they will pour some hot water in this bowl. तो इस बाउल में वो थोड़ा सा हॉट वाटर डालेंगे जिसकी हीट हम चेक करेंगे कि ट्रांसफ़र कौन से मटेरियल में ट्रांसफ़र हो रही है और कौन से मटेरियल में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है. सो सी दिस वन. ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मेटल्स, जो ये मेटेलिक स्पून है, दैट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट, और प्लास्टिक एंड वुड आर इंसुलेटर्स. सो दिस इज़ अ प्रूफ. जस्ट सी, जो मेटेलिक स्पून है उसमें जो बटर है वो मेल्ट हो गया, और बाकी प्लास्टिक और वुडन में इट वॉज लाइक दैट ओनली. So students, I hope you understood the method of conduction and about conductors and insulators. Again I will tell you, तो जो conduction होता है, एक object generally solids ऑब्जेक्ट में, उस एक ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. ओके, और ऐसे मटेरियल जो अपनी बॉडी से इजीली हीट को पास होने देते हैं ना, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को पास होने देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम कंडक्टर्स. और जो ऑब्जेक्ट्स अपनी बॉडी से हीट को पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. तो इसीलिए आपने भी देखा होगा जो गर्म होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये कुकिंग के जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके हैंडल कैसे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं. राइट, so that was about conduction. Now second method also we will see today, half only will do it. Second method is convection. कन्वेक्शन मतलब क्या, जैसे कंडक्शन सॉलिड्स में होता है वैसे कन्वेक्शन जनरली इन फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मतलब एनीथिंग विच फ्लोज, जैसे कि एयर, हवा बहती है, पानी बहता है, तो एयर एंड वाटर आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ओके, so convection generally occurs in air and water. so इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कुछ भी गर्म पानी हम जब गर्म करते हैं तो पानी किस मेथड से गर्म होता है. पानी ऐसा गर्म होता है कि जब हम पानी को नीचे से हीट दे रहे हैं हम, तो जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाएगा,
उसकी जगह पे सराउंडिंग का ठंडा पानी आ जाएगा. तो इट विल गो लाइक दिस, हॉट वाटर विल गो अप and cold water from surroundings will come. So I will show you a video for this also, so that you can understand better. Okay. So this is also an experimental setup for convection, to show the method of convection. तो इसमें क्या लिया है इन्होंने, एक प्लास्टिक टब लिया है, और उसमें थोड़ा सा वाटर लिया है. अब ये क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी फूड कलरिंग डाल रहे हैं. फूड कलरिंग में जो खाने में हम कलर डालते हैं वो कलर इसमें डाल रहे हैं. तो सेंटर में इन्होंने रेड कलर डाला, एंड यू कैन डू दिस एट होम ऑल्सो, यू कैन टेक इंक. और साइड में इन्होंने डाला ब्लू कलर, दोनों साइड ये ब्लू कलर डालेंगे. ओके. तो एक बार मैं फिर से आपको कन्वेक्शन बताती हूँ. कन्वेक्शन मतलब क्या होता है, वाटर एंड एयर जब गर्म होते हैं तो वो जो हॉट एयर हॉट वाटर होता है वो कहाँ चले जाता है, ऊपर चला जाता है. तो उसकी जगह नीचे खाली हो जाती है. वहाँ पे कौन आता है, सराउंडिंग की कोल्ड एयर या वाटर आ जाते हैं. तो अब इसके नीचे इन्होंने क्या रखा, गर्म पानी रखा है, जिससे कि ये हॉट सेंटर वाला पोर्शन हॉट हो. ऐसे है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो हॉट होता है, see, when this water starts getting hot, that water is going up. See here, the water is going up. Right, water on getting hot is going up. और जो यहाँ पे जो उसकी प्लेस खाली हुई है वहाँ पे सराउंडिंग वाटर इज कमिंग. तो सराउंडिंग में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लू कलर डाला था उन्होंने, तो दैट ब्लू कलर इज कमिंग टुवर्ड्स दिस एरिया. सो फ्रॉम हेयर हॉट वाटर इज राइजिंग अप एंड cold water from the surrounding areas are coming to this place. So this method of heating is called as convection. Okay, slowly this will go on, this will keep, ये ऐसा चलता रहेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से आएगा. तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन.